हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन में 5.2 से लेकर एक्सरसाइज 5 तक फिनिश किया हुआ है। बीच में एक एक्सरसाइज 5.8 बाकी है और 5.8 करने के लिए 5.1 पहले करना पड़ेगा। तो 5.1 के रिगार्डिंग थोड़े टॉपिक्स 5.8 में होते हैं, इसलिए पहले हम 5.1 करेंगे। 5.1 फिनिश करने के बाद उसके बाद हम 5.8 करेंगे। तो 5.1 टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, वो पहले हम डिस्कस करें। उसके पहले मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं। जैसे कि ये कर्व है, यहाँ पर x मैंने 4 लिखा हुआ है। तो ये जो एरिया है जिसमें x की वैल्यू 4 से कम होगी, ये जो एरिया है उसमें x की वैल्यू 4 से कम होगी, तो ये हो गया x लेस देन 4। और ये जो एरिया है उसमें x की वैल्यू 4 से ज्यादा होगी, ये हो गया x ग्रेटर देन 4। ये जो 4 की लेफ्ट साइड वाला एरिया है x इक्वल टू 4, उसकी लेफ्ट साइड वाला जो एरिया है वो उसको हम बोलते हैं x टेंड्स टू 4 माइनस। और ये जो एरिया है वो हो जाएगा x टेंड्स टू 4 प्लस। ये जो एरिया है उसमें x 4 से ग्रेटर है, 4 प्लस हो गया। ये जो एरिया है उसमें x 4 से स्मॉलर है, 4 माइनस हो गया। नवनीत, यस सर। हाँ, ये जो मैंने समझाया वो खाली तुम समझा दो और 1 मिनट के लिए पहले पॉज करो दो। अभी x इक्वल टू 4, उससे हम दो हिस्से बनाते हैं, x लेस देन 4 एंड x ग्रेटर देन 4। अभी x टेंस टू 4 माइनस, इसका मतलब ये है कि x लेस देन 4 यानी 4 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, एंड x टेंस टू 4 प्लस, इसका मतलब है x ग्रेटर देन 4 और x यानी 4 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू। जैसे अगर हम x टेंड्स टू 4 प्लस लिखते हैं, 4 प्लस, तो उसका मतलब होता है 4 से थोड़ा सा ग्रेटर, तो 4.01 या तो 4.001 या तो 4.00025, ये सब वैल्यूज है वो 4 से स्लाइड ग्रेटर है, ये हो गया 4 प्लस। ये सब वैल्यू 4 से ग्रेटर है, ये सब हो गया 4 प्लस, 4 से ग्रेटर 4.01, 4.0001, 4.0025। अगर हम लेते हैं x टेंड्स टू 4 माइनस, ये हो गया 4 से थोड़ा सा कम, 4 माइनस, तो ये हो गया 4 से थोड़ा सा कम, ये हो गया 3.99, 3.98, 3.9925। ये सब वैल्यू जो है वो 4 से थोड़ी सी कम है। तो 4 माइनस और 4 प्लस उसका मीनिंग मैंने आपको समझाया। 4 माइनस 4 प्लस उसका मीनिंग आपको मैंने समझाया। अभी अगर ऐसा होता, जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पर है -4, उसकी राइट साइड आएगा -3, उसकी लेफ्ट साइड आएगा -5। अगर ऐसा लिखा होता x टेंड्स टू -4 प्लस, तो -4 से थोड़ा सा ग्रेटर, -4 से थोड़ा सा ग्रेटर, तो यहाँ पर हम आएंगे और ये वैल्यू हो जाएगी -3.99, ये वैल्यू हो जाएगी -3.98। तो -4 प्लस का मतलब -4 से थोड़ा सा ग्रेटर, ये सब वैल्यू आएगी -3.99, -3.98, -3.97, ये सब वैल्यूज आएगी। अगर हम यहाँ पर लेते हैं x टेंड्स टू -4 माइनस, तो -4 माइनस का मतलब है -4 से थोड़ा सा कम, तो -4 से थोड़ा सा कम, तो ये पॉइंट आएगा -4 से कम, तो ये हो जाएगा -4.1। ये आएगा -4 से थोड़ा सा कम, तो -4.2। ये सब वैल्यूज -4 से स्मॉलर है। एक सिंपल याद रखना है आपको कि जैसे यहाँ पर 4 प्लस लिखा है, 4 प्लस, तो 4 की राइट साइड जाना है।
अगर यहाँ पे 4 माइनस लिखा है, 4 की लेफ्ट साइड जाना है, -4 प्लस लिखा है तो -4 की राइट साइड जाना है, एंड -4 माइनस लिखा है तो -4 की लेफ्ट साइड जाना है। तो अब इतना समझने के बाद एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं ऐसा जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। નવનીત, આનો મતલબ શું આવશે? x ટેન્ડ્સ ટુ 7 પ્લસ એટલે શું? x की 7 से नजदीक की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा 7.001। हाँ, x टेंड्स टू 7 प्लस तो x 7 से स्लाइटली ग्रेटर है, 7 से स्लाइटली ग्रेटर तो 7.1। तो x टेंड्स टू 7 प्लस, तो x टेंड्स टू 7 प्लस का मतलब है 7 से थोड़ा सा ग्रेटर, 7.1, 7.01, 7.001, 7 से थोड़ा ग्रेटर। x टेंड्स टू 7 माइनस, तो 7 से थोड़ा सा स्मॉल तो 6.99, 6.98 ये सब वैल्यूज। x टेंड्स टू -10 प्लस, तो -10 से थोड़ा सा ग्रेटर, -10 की राइट साइड, -10 की राइट साइड -10 से थोड़ा सा ग्रेटर, वो हो जाएगा -10 से थोड़ा सा ग्रेटर -9.99। और अगर ऐसा लिखा होता x टू -10 माइनस, तो -10 से थोड़ा सा स्मॉलर, ये हो जाएगा -10.01। -10 प्लस, तो -10 में थोड़ा सा ग्रेटर करने का तो ये आ जाएगा -10 माइनस, -10 से थोड़ा सा स्मॉलर करने का तो ये आ जाएगा -10.01। अभी जो हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें ये जो कर्व है, ये कर्व जो है उसमें यहाँ पर x इक्वल टू a, ये जो एरिया है वो a से ग्रेटर है तो x टेंड्स टू a प्लस, ये जो एरिया है वो a से स्मॉलर है, x टेंड्स टू a माइनस। अब कंटिन्यूटी के लिए ऐसा रूल है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx एंड fa, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, fa। अगर तीनों का आंसर इक्वल आता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और fa, अगर तीनों का आंसर इक्वल आता है, a माइनस, a प्लस, fa, अगर तीनों का आंसर इक्वल आता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये 1 2 3 a माइनस, a प्लस, fa, ये तीनों का आंसर इक्वल आना चाहिए तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अगर तीनों इक्वल आते हैं तो, और तीनों में से एक भी आंसर अलग हो जाता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, अभी ये जो मैंने आपको समझाया उसके बेस पे एक सम हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 में से देखते हैं। तो 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 ओपन कीजिए आप। नवनीत क्वेश्चन रीड करो तो 5.1 क्वेश्चन 6। एक सेकंड। ओके, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined by such questions। क्वेश्चन 6 में fx लिखा हुआ है 2x प्लस 3, x लेस और इक्वल टू 2, x लेस और इक्वल टू 2, बाद में लिखा है 2x माइनस 3, x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2, fx इक्वल टू 2x प्लस 3, x लेस और इक्वल टू 2, fx इक्वल टू 2x माइनस 3, x ग्रेटर देन 2। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो, तो, 1 नंबर हमको बहुत आराम से, क्लियरली, 1 नंबर हमको बहुत आराम से, 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 1 नंबर हमको बहुत आ
क्लियरली
बार बार दिख रहा है और वो नंबर है 2, तो सबसे पहले हमें वो जो नंबर है 2 उसके लिए कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस चेक करना होता है। अगर x की वैल्यू 2 से कम है तो पहली फॉर्मूला है 2x + 3, और x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो दूसरी फॉर्मूला है 2x - 3। अभी हम सबसे पहले कंटिन्यूटी एट x = 2 चेक करेंगे। कंटिन्यूटी एट x = 2 चेक करेंगे तो लिमिट x × 2 - fx, लिमिट x × 2 + fx, और लास्ट में f2, ये तीनों का आंसर हमको चेक करना है। लिमिट x × 2 - fx, लिमिट x × 2 + fx और f2, ये तीनों का आंसर हमको चेक करना है। 2 - 2 + f2, 2 माइनस का मतलब है x 2 से कम है, तो नवनीत x 2 से कम है तो फॉर्मूला कौन सी आएगी, पहली की दूसरी? पहली। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है x < ≤ 2, तो फॉर्मूला आएगी पहली 2x + 3। 2 प्लस में x 2 से ग्रेटर है, फॉर्मूला आएगी दूसरी, और वो फॉर्मूला आएगी 2x - 3। और f2 तो इक्वल टू 2, इक्वल टू 2, तो अगर हम इक्वल टू 2 लेते हैं तो फॉर्मूला आएगी पहली 2x + 3। अब 2 माइनस 2 प्लस f2, तीनों की फॉर्मूला लिखने के बाद ये जो x है, ये जो x है, वो x के बदले हमको 2 सब्स्टिट्यूट करना है। x के बदले हमको 2 सब्स्टिट्यूट करना है, ये हो जाएगा 2 × 2 + 3 तो 7, ये हो जाएगा 2 × 2 - 3 तो 1, ये हो जाएगा 2 × 2 + 3, ये हो जाएगा 7। तो अभी हम देख सकते हैं ये 7 और ये 1, ये आंसर चेंज हो गया है। तीनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर 7 1 7, ये दो आंसर इक्वल नहीं है। ये 7 है, ये 1 है, ये दोनों का आंसर इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन x = 2 के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। लिमिट x → 2 - fx is not equal to limit x → 2 + fx, ये दोनों का आंसर इक्वल नहीं है, तो f is not continuous, f is not continuous at x = 2। तो ये हमने सम किया फॉर x = 2 के लिए, x = 2 के लिए हमने सम किया। अब अभी हम x = 2 के लिए सम करने के बाद कोई नंबर अगर 2 से कम है, जैसे कि -13, या तो कोई नंबर 2 से ग्रेटर है जैसे कि +13, तो उसके लिए भी हमको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो अभी हम एक और नंबर के लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे जो नंबर 2 से ग्रेटर है। कंटिन्यूटी एट x = a, कंटिन्यूटी एट x = a, जहां पर जो a है वो आपका 2 से ग्रेटर है। तो आप मन में कोई नंबर लाओ जैसे कि 13 जो 2 से ग्रेटर है, तो हमें मन में वो नंबर रखना है, ये नंबर मन में रखना है 13। अब उसके लिए हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। लिमिट x → a - fx, लिमिट x → a + fx and fa, लिमिट x → a - fx, लिमिट x → a + fx एंड तीसरा fa। चलो a माइनस का मतलब है अभी अगर हम ये 13 के रिगार्डिंग सोचते हैं तो 13 माइनस उसका मतलब होगा 12.99, 13 प्लस 13.01 और ये 13, ये तीनों नंबर 2 से ग्रेटर है।
2 से ग्रेटर है। अगर हम यहाँ पर ऐसा सोचते हैं, अगर a 13 सोचते हैं तो 13 माइनस 12.99, 13 प्लस 13.01, ये 13, वो तीनों नंबर 2 से ग्रेटर है, तीनों में फॉर्मूला आएगी 2x माइनस 3। यहाँ पर फॉर्मूला आएगा 2x माइनस 3, यहाँ पर फॉर्मूला आएगा 2x माइनस 3, यहाँ पर फॉर्मूला आएगा 2x माइनस 3। अब ये सिचुएशन में यहाँ पर x और x, वो तीनों में x से बदले हमको a डालना है, 2a माइनस 3, 2a माइनस 3, 2a माइनस 3। और ऑब्वियसली दिख रहा है आपको ये तीनों का आंसर, इट इज बट ऑब्वियस ये तीनों का आंसर इक्वल है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। So f is continuous. F is continuous at x equal to a, where a is greater than 2. Where a is greater than 2. नवनीत, ये सब में अभी 33% पोर्शन बाकी है, 1/3 पोर्शन बाकी है। कौन सा 1/3? सर a लेस देन 2 के लिए। हाँ, सबसे पहले हमने x इक्वल टू 2 के लिए चेक किया, x इक्वल टू 2, जिसमें आंसर चेंज हो गया था, इसलिए वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था। बाद में हमने अगर नंबर 2 से ग्रेटर है उसके लिए हमने चेक किया। अभी हम ये सब आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें वापिस चेक करेंगे x इक्वल टू a के लिए, अगर a लेस देन 2, तो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि जब a लेस देन 2 होगा तो फॉर्मूला नंबर 1 आएगा 2x प्लस 3। a लेस देन 2 होगा तो फॉर्मूला नंबर 1 आएगा 2x प्लस 3। तो जब 2x प्लस 3 आएगा, तीनों में आंसर आएगा 2a प्लस 3, 2a प्लस 3, 2a प्लस 3, तो फंक्शन वहां पर भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखते हैं, जो मैंने बोला मैं लिख के समझाता हूँ। continuity at x equal to a लेस देन 2। तो आप मन में कोई नंबर लाओ, जो 2 से स्मॉलर हो, जैसे कि -10। तो ये नंबर के लिए बार बार फॉर्मूला आएगी पहली वाली 2x प्लस 3। तो हमारा ये हो जाएगा सम, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, और ये तीसरा हो जाएगा एफ a माइनस a प्लस एफ a माइनस, तो x टेंड्स टू a माइनस, तो फॉर्मूला आएगा पहला वाला 2x प्लस 3। हमारे मन में ये नंबर है -10, तो अगर हम -10 लेते हैं तो हर बार इसके लिए फॉर्मूला नंबर 1 आएगा 2x प्लस 3। अब देखते हैं पता चल रहा है, ये जो x और x है उसके लिए हमको a डालना है, 2a प्लस 3, 2a प्लस 3, 2a प्लस 3, तीनों का आंसर 2a प्लस 3, 2a प्लस 3, 2a प्लस 3 इक्वल आ गया। तो f is continuous at x equal to a, f is continuous at x equal to a, where a less than 2, a less than 2। तो नवनीत, सबसे पहले हमने जब सम किया तो पहले कौन से नंबर के लिए किया? a इक्वल टू 2 के लिए। x, हाँ, a इक्वल टू 2 के लिए किया, यस बराबर। a इक्वल टू 2 के लिए सम किया, उसके लिए आंसर क्या आया? डिसकंटिन्यूअस। वेरी गुड। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया a ग्रेटर देन 2 के लिए, उसके लिए क्या आंसर आया? a ग्रेटर देन 2 के लिए। और बाद में किया a लेस देन 2 के लिए, उसके लिए क्या आंसर आया? कंटिन्यूअस। ओके, तो खाली पहला आंसर था, सिर्फ उसके लिए डिसकंटिन्यूअस आंसर आया। यस। तो हमारा कंक्लूजन ऐसा है, f is not continuous f is not continuous
एट एक्स इक्वल टू 2 ओनली। सिर्फ 2 के लिए कंटिन्यूस नहीं है। ये सेंटेंस का मतलब ऐसा है कि 2 को छोड़कर बाकी कोई भी नंबर है, 2 को छोड़कर बाकी कोई भी नंबर है, उसके लिए कंटिन्यूस है। सिर्फ 2 के लिए कंटिन्यूस नहीं है, बाकी 2 को छोड़कर कोई भी नंबर है उसके लिए कंटिन्यूस है। सो f इज कंटिन्यूस फॉर x, f is continuous for x belongs to r minus 2। 2 को छोड़कर कोई भी नंबर लेते हैं, 2 को छोड़कर कोई भी नंबर लेते हैं तो उसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस है। ये हो गया r minus 2, उसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5.1 में नेक्स्ट सम देखते हैं, सम नंबर 8, 5.18। चलो नवनीत रीड करो द क्वेश्चन 5.1 क्वेश्चन 8। Sir, fx equal to mod x upon x if x not equal to 0. Mod x upon x, x is not equal to 0 And equal to 0 if x is 0. ओके। तो यहाँ पर इसमें कौन सा नंबर क्लियरली बार बार दिख रहा है? वो कौन सा नंबर जो बार बार दिख रहा है? 0. 0। तो अगर 0 बार बार दिख रहा है तो उसके लिए हमें इस तरह से करना है। सबसे पहले हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 के लिए। तो ये हमने लिखा कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और तीसरा f0, x टेंड्स टू 0 माइनस x टेंड्स टू 0 प्लस f0। तो ये जो 0 माइनस है, 0 माइनस मतलब 0 माइनस का मतलब होगा 0 से कम। ये x टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 माइनस का मतलब होगा x 0 से कम, और x टेंड्स टू 0 प्लस तो उसका मतलब होगा x 0 से ग्रेटर है। अभी दोनों में पता चल जाता है कि 0 से कम हो या 0 से ग्रेटर हो, 0 से कम हो और 0 से ग्रेटर हो, दोनों केस में ये जो टर्म है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। फॉर्मूला आएगा पहला वाला। तो x इंटू 0 माइनस 0 से कम, उसके लिए आएगा पहला वाला फॉर्मूला मोड x अपॉन x। बाद में 0 प्लस, तो 0 प्लस तो 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर तो 0 से ग्रेटर होगा तो भी 0 तो नहीं होगा, तो उसके लिए भी फॉर्मूला आएगा पहला वाला मोड x अपॉन x। और बाद में f0, f0 का मतलब है इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला आएगा 0। अभी हम मॉड्यूलस x, अगर 0 माइनस है, 0 माइनस है तो मॉड्यूलस x का आंसर आएगा माइनस x, और 0 प्लस है तो मॉड्यूलस x का आंसर आएगा प्लस x। यहाँ पर तो 0 ही है, ये x और x कट जाएगा, ये x और x कट जाएगा तो बचेगा -1, ये x और x कट जाएगा तो बचेगा +1। तो आप देख सकते हो -1 1 0, ये -1, ये 1 और ये 0, ये तीनों आंसर -1 1 0, ये तीनों आंसर चेंज हो गए, तीनों आंसर अलग अलग है। अगर कोई भी दो अलग अलग होते तो भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं,
f is not continuous at x equal to 0. तो 0 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. अभी हम कोई नंबर लेते हैं 0 को छोड़कर, नेगेटिव या पॉजिटिव मन में आप नंबर लाओ. तो पहले आपको मैं वापस आपको समझाने के लिए क्वेश्चन वापस लिख रहा हूं. यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा कोई नंबर. नवनीत तुम कोई पॉजिटिव नंबर बोलो, तो कोई पॉजिटिव नंबर बोलो. 3. 3. x equal to 3. ओके. तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3. कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3. तो हम 3 के लिए कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस चेक करते हैं. ये 3 के बदले मैंने लिखा है a. ये जो 3 है उसको जनरलाइज करने के लिए उसके बदले लिखा है a. तो यहाँ पर लिखा x इक्वल टू a. और हम जानते हैं कि जो ये a है ना वो 0 से ग्रेटर है. ये a 0 से ग्रेटर है. तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx एंड fa, a माइनस a प्लस fa. अब अभी हम नंबर सोचते हैं मन में 3. तो 3 जो है वो 3 के लिए ऑब्वियस है कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा. 3 प्लस करेंगे 3.1 तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. 3 माइनस करेंगे 2.9 तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला आएगा मोड x अपॉन x. यहाँ पर फॉर्मूला आएगा मोड x अपॉन x. और यहाँ पर fa आएगा. ये a जो है वो हमारे मन में क्लियर है कि वो नंबर 3 है. 3 तो फॉर्मूला आएगा पहला वाला मोड x अपॉन x. अब तीनों सिचुएशन में ये जो a है आपका वो पॉजिटिव है. तो मोड x जो है उसको हम प्लस x प्लस x प्लस x सब्स्टिट्यूट करेंगे. प्लस x प्लस x प्लस x. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस प्लस x अपॉन x. प्लस x अपॉन x प्लस x अपॉन x. अब तीनों में आंसर आएगा 1 1 1. तो तीनों जगह पे आंसर 1 1 1 आ गया. ये तीनों आंसर इक्वल हो गए. तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a वेयर a इज पॉजिटिव. और नवनीत यहाँ पर अगर हमने a नेगेटिव लिया होता तो यहाँ पर आंसर क्या आता? प्लस x बदले माइनस x. तो माइनस x माइनस x माइनस x तो आंसर हो जाता -1 -1 -1. तो यहाँ पर ये अभी हमारा जो सम है पहले हमने 0 के लिए किया, बाद में हमने a पॉजिटिव के लिए किया. अब हम a नेगेटिव करेंगे. यस. तो यहाँ पर हमने लिखा f is continuous for x equal to a where a is positive. अब हम वापिस से सम करते हैं a नेगेटिव के लिए. जब a नेगेटिव होगा तो फॉर्मूला तो वापिस तीनों के लिए मोड x अपॉन x आएगा. उसमें मोड x बदले माइनस x लिखेंगे. माइनस x माइनस x माइनस x तो आंसर हो जाएगा -1 -1 -1. तो इस तरह से आपका सम होगा. कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a. Continuity at x equal to a where a is negative. Continuity at x equal to a where a is negative. A minus a plus और finally fa.
याद रखने का है, आपको a नेगेटिव लिया है, मन में कोई नेगेटिव नंबर लाओ, जैसे कि -13, तो -13 के लिए मोड x उसका आंसर आएगा -x। -x अपॉन x, -x अपॉन x, और यहाँ पर हो जाएगा -x अपॉन x। तो आपका आंसर -1 -1 -1, तो तीनों का आंसर -1 -1 -1 आ गया। तो f इज continuous at x equal to a, where a is negative. a is negative. f is continuous at x equal to a, where a is negative. Okay. तो हमने पहले 0 के लिए चेक किया, जहां पर आंसर चेंज हो गया था, तो डिसकंटिन्यूअस था। बाद में पॉजिटिव नंबर के लिए चेक किया, पॉजिटिव नंबर के लिए, और बाद में नेगेटिव नंबर के लिए। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, उसमें आंसर इक्वल आ रहा है। जैसे यहाँ पर a लेस देन 0 है, a लेस देन 0, -1 -1 -1 तीनों आंसर इक्वल आए। पहले a ग्रेटर देन 0 था, तो उसमें भी तीनों आंसर इक्वल आए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस था। खाली जो इनिशियल पोर्शन था, जहां पर हमने 0 के लिए चेक किया था, खाली उसके लिए आंसर डिसकंटिन्यूअस था, बाकी सबके लिए आंसर इक्वल था। तो फाइनल कंक्लूजन ये है, f इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r माइनस 0। 0 को छोड़कर बाकी सब नंबर के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। 0 को छोड़कर बाकी सब के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस। नेक्स्ट एक सम देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में 14 सम रीड करो तो नवनीत। 14 So discuss the continuity of the function f, where f is defined by this. fx equal to 3, 0 to 1, fx equal to 4, 1 to 3, fx equal to 5, 3 to 10, fx equal to 3, fx equal to 3, 4, 5, fx equal to 3, 4, 5, x between 0 and 1, x between 1 and 3, x between 3 and 10। अभी यहाँ पर नवनीत वो कौन सा नंबर है जो, अगर तुम इसको देखते हो तो वो कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है? सर 1 हो रहा है एंड 3 हो रहा है। ये 1 यहाँ पर आ रहा है, 1 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, क्योंकि x लेस देन 1 है, फॉर्मूला 3 आंसर आ रहा है। x ग्रेटर देन 1 है तो 4 आंसर आ रहा है। तो 1 पे एट x इक्वल टू 1 फंक्शन ब्रेक हो रहा है। अगर आप ऐसे देखते हो तो 3 पे भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है, क्योंकि x लेस देन 3, तो आपका आंसर है 4, x ग्रेटर देन 3 तो आपका आंसर है 5। तो आपका जो फंक्शन है वो 1 और 3 पे ब्रेक हो रहा है। अगर आपको ये पता ही चल रहा है यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो बहुत ऑब्वियस है, आपको खाली ये देखने का और चेक करने का कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। 1 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, बाद में 3 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। तो 1 और 3 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो पहले हम जहां पर जो नंबर बार बार आता है उसके लिए हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी at x equal to 1, continuity at x equal to 1, limit x tends to 1 minus fx।
लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, f1 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब है 1 माइनस 1 से कम, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा नवनीत? ये सब पूरा तुम ही कर दो, तुम ही बोलो। हाँ सर, 1 माइनस तो 3 fx यानी 3। 1 माइनस तो x लेस देन 1, x लेस देन 1 तो पहला फॉर्मूला जिसका आंसर 3 है। हाँ, अभी नेक्स्ट है x टेंस टू 1 पॉजिटिव यानी x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास है 4, तो x टेंस टू 1 पॉजिटिव 4, आंसर बनेगा 4। एंड f1 इक्वल टू 1, तो हमें क्वेश्चन से दिख रहा है इक्वल टू 1 के लिए 3। तो फिर से f1 इक्वल टू 1, यहाँ पर आपको इक्वल टू 1 दिख रहा है, इक्वल टू 1 के लिए आंसर आएगा 3, इक्वल टू 1 के लिए आंसर आएगा 3, तो f1 का आंसर 3 है। 1 प्लस तो x 1 से ग्रेटर है, 1 प्लस तो x 1 से ग्रेटर है, x 1 से ग्रेटर है तो आंसर आएगा 4, x 1 से ग्रेटर तो आंसर आएगा 4, तो 1 प्लस के लिए आंसर 4 आएगा, तो ये आंसर 4 है। 1 माइनस का मतलब है x लेस देन 1, 1 से कम, x लेस देन 1, 1 से कम तो आंसर आएगा 3, 3 4 3, यहाँ पर आंसर 3 आया, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 3 आया, ये 3 4 3 ये तीनों आंसर चेंज हो गए, तो ये दोनों आंसर क्लियरली अलग है। तो एट 1 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, therefore at x equal to 1 function is not continuous. So at x equal to 1 function is not continuous, 1 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब किसके लिए चेक करेंगे नवनीत? 3 के लिए। 3 के लिए करेंगे, तो x लेस देन 3 उसका आंसर 4 आएगा, x ग्रेटर देन 3 उसका आंसर 5 आएगा, तो दोनों आंसर चेंज हो जाएंगे, तो 3 x इक्वल टू 3 के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, यहाँ पर आप अभी हम x इक्वल टू 3 के लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे, x लेस देन 3 ये रहा आंसर, x ग्रेटर देन 3 ये रहा आंसर, तो एट x इक्वल टू 3 कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, f3 3 માઇનસ, ચલો 3 માઇનસ के लिए फॉर्मूला कौन सा आएगा नवनीत? 3 माइनस નો मतलब શું? सर 3 माइनस એટલે x लेस देन 3, x से छोटा, तो आंसर fx से दिख रहा है 4। 3 माइनस तो 3 से थोड़ा सा कम, x लेस देन 3 तो आंसर आएगा 4, तो ये 4 आ गया। थ्री प्लस, तो 3 प्लस का मतलब क्या होगा नवनीत? 3 से थोड़ा ज्यादा, 3x ग्रेटर देन 3। तो 3 प्लस तो 3 से थोड़ा सा ग्रेटर, तो 3 से थोड़ा सा ग्रेटर तो x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 तो आंसर आपका आ गया 5। f सर मुझे पूछ रहे हैं f3, तो f3 का मतलब है इक्वल टू 3, इक्वल टू 3 तो ये इक्वल टू 3 है, इक्वल टू 3 का आंसर आएगा 5। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये दो आंसर चेंज हो गए, ये 4 और ये 5, ये दो आंसर चेंज हो गए, therefore at x equal to 3, at x equal to 3 function is f is not continuous, f is not continuous। तो पहले हमने
चेक किया 1 के लिए जिसका आंसर नॉट कंटिन्यूस है। पहले हमने चेक किया 1 के लिए जिसका आंसर नॉट कंटिन्यूस है, बाद में हमने चेक किया 3 के लिए और उसका आंसर भी नॉट कंटिन्यूस आया। 1 और 3 उसके लिए नॉट कंटिन्यूस आया। अभी हम 1 और 3 को छोड़कर बाकी कोई भी नंबर लेंगे 7, तो 7 करेंगे, 1 और 3 को छोड़कर हमने कोई नंबर लिया 7, तो 7 प्लस करेंगे तो 7.1 होगा, तो आपका ये फॉर्मूला आएगा। 7 माइनस करेंगे तो 6.9 होगा, तो भी आपका ये फॉर्मूला आएगा। और 7 करेंगे तो भी आपका यही फॉर्मूला आएगा। तो मतलब ये हुआ कि अब अगर हम 7 के लिए चेक करते हैं, 7 के लिए चेक करते हैं तो फंक्शन बार बार एक ही फॉर्मूला लेगा, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो खाली जहां पर ब्रेक हो रहा है फंक्शन 1 और 3 उसको छोड़कर कोई भी नंबर लेते हैं, उसको छोड़कर कोई भी नंबर लेते हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो ये जो 1 और 3 को छोड़कर बाकी जो नंबर है उसको हम इन जनरल सोचते हैं ए। तो continuity at x equal to a, continuity at x equal to a जहां पर a 1 नहीं है एंड 1 और 3 नहीं है, तो लिमिट x tends to a minus fx, लिमिट x tends to a plus fx, और लास्ट में लिखते हैं एफ ए, ए माइनस ए प्लस एफ ए। अब ये तीनों का आंसर हमें पता चल जाएगा कि ये तीनों का आंसर हमेशा इक्वल ही आएगा। 1 और 3 को छोड़कर आप कोई नंबर लेते हैं तो फिर ये बीच में ये जो कॉलम है वो कॉलम करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये तीनों का आंसर इक्वल आएगा। मतलब आपको इसके बदले डायरेक्टली ऐसा लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ये तीनों का आंसर इक्वल आ जाएगा। ये हमने लिखा है एफ ए, एफ ए। So f is continuous at x equal to a where a is other than 1 3। तो 1 और 3 को छोड़कर बाकी सब नंबर के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। नोनी तने कसु केवन जरूर लागे? ऐसा क्लियर हो रहा है अभी? खरेखर क्लियर था ये? यस सर, श्योर। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ हाँ हाँ सर, परफेक्ट खबर પડે છે, કઈ ડાઉટ નથી। एकदम क्विकली ये सम समराइज करो। सर हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस हो रहे हैं। तो पहले हमने क्वेश्चन से ये पता लगाया कि कौन कौन से नंबर पे हो सकता है। तो ये 1 कॉमन है एंड 3 कॉमन है। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 1 के लिए चेक किया, तो x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एंड f ऑफ 1। तो इन तीनों पॉइंट पे हमने चेक किया तो तीनों पे अलग अलग आंसर मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों पे अलग आंसर है, वो डिसकंटिन्यूस है। फिर सेम वे हमने x इक्वल टू 3 के लिए चेक किया, तो 3 के लिए भी लेस देन 3, x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एंड f3। इन तीनों के लिए आंसर निकाला और वो तीन भी डिफरेंट आए, तो वो भी डिसकंटिन्यूस आए। और फिर हमने एक तीसरा ऑप्शन निकाला जो 1 भी नहीं है 3 भी नहीं है, सो a नॉट इक्वल टू 1,3। तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एंड f ऑफ a, ये तीनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि हम जो नंबर पसंद करेंगे तीनों के लिए फंक्शन तो सेम ही रहने वाला है, तो आंसर भी सेम ही होगा। सो बाकी इन दो पॉइंट को छोड़ के बाकी सभी वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूस होगा। ओके, तो 1 और 3 को छोड़कर बाकी सबके लिए 1 और 3 को छोड़कर बाकी सबके लिए ये फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। ठीक है ना? यस। अभी हम देखते हैं 17 सम। एक्सरसाइज 5.7 रीड करो नवनीत। 17, हाँ 7। find the relationship between
a and b so that the function f defined by fx is continuous as x equal to 3. तो फंक्शन है fx ax plus 1 if x less or equal to 3. If x less or equal to 3 and bx plus 3 if x greater than 3. x equal to 3 पे कंटिन्यूअस है. क्वेश्चन में ऐसा ऑलरेडी गिवन है कि ये जो फंक्शन है वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस ऐसा गिवन है. ये जो फंक्शन है वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है ऐसा क्वेश्चन में गिवन है. तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx और ये f3, ये तीनों जो है वो तीनों ऑलरेडी इक्वल गिवन है. लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx एंड f3, ये तीनों जो है वो तीनों ऑलरेडी इक्वल गिवन है. 3 माइनस 3 प्लस f3 तीनों इक्वल गिवन है. अगर हम 3 माइनस की बात करते हैं, 3 माइनस, तो x 3 से स्मॉलर होगा तो ये वाला फॉर्मूला आएगा. तो ये फॉर्मूला आएगा ax प्लस 1. बाद में बात करते हैं 3 प्लस, तो 3 प्लस का मतलब 3 से ग्रेटर, तो फॉर्मूला आएगा ये वाला. ये फॉर्मूला आ जाएगा bx प्लस 3. और f3, तो f3 मतलब इक्वल टू 3, तो फॉर्मूला आएगा पहला वाला ax प्लस 1. अब तीनों में x के बदले हमको 3 डालना है. 3 माइनस 3 प्लस, 3 माइनस 3 प्लस, तीनों सिचुएशन में 3 माइनस 3 प्लस f3, तीनों सिचुएशन में x के बदले हमको 3 डालना है. यहाँ पर x और x, उसके बदले हमको 3 डालना है. तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1. अभी हम 3a प्लस 1 एंड 3b प्लस 3 फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करते हैं. थर्ड तो वही है 3a प्लस 1, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल है, सेकेंड है 3b प्लस 3. तो फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर किया तो ये 1 को अगर राइट साइड लेते हैं तो 3b प्लस 2 हो जाएगा. तो ये हमारा a हो जाएगा 3b प्लस 2 अपॉन 3. ये हमको a और b का रिलेशन फाइंड करना था. यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन में फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया हुआ है. f is already continuous at x equal to 3. फंक्शन ऑलरेडी 3 पे कंटिन्यूअस है. फंक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस एट x equal to 3, इसलिए 3 माइनस 3 प्लस f3 तीनों का आंसर इक्वल आएगा. लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f3 तीनों का आंसर इक्वल आएगा. आज हमने अभी तक हमने 5.1 में 6 से लेकर 17 तक जो सम है वो हमने कवर किए है. 6 से लेकर 17 तक जो सम है वो हमने कवर किए है. ऐसे ही और 4 सम है 26, 27, 28, 29. टेक्स्ट में आप देखो आप 26, 27, 28, 29, तो उसमें 27 to 29 में ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है. 26 में भी फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है. 26, 27 में फंक्शन कंटिन्यूअस. तो पहले हम देखते हैं 28 नंबर का सम. 28 रीड करो दोनों. 28 में fx क्या है? fx equal to kx plus 1 if x less or equal to pi. And fx equal to cos x फिर when x greater than pi. fx equal to kx plus 1 x less or equal to pi and fx equal to cos x x greater than pi. अभी यहाँ पर साइड में उन लोगों ने लिखा हुआ है एट x इक्वल टू पाई. साइड में उन लोगों ने लिखा हुआ है एट x इक्वल टू पाई. तो एट पाई
at pi function is already continuous. At pi function is already continuous. At x equal to pi, f is already continuous. At x equal to pi, f is already continuous. So limit x tends to pi minus fx, limit x tends to pi plus fx, and f pi. Limit x tends to pi minus fx, limit x tends to pi plus fx, f pi, ये तीनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है. पाई माइनस, नवनीत पाई माइनस का मतलब क्या होगा? पाई से थोड़ी सी छोटी वैल्यू. तो पाई माइनस का मतलब पाई से स्मॉलर, पाई माइनस तो पाई से स्मॉलर, तो पाई से स्मॉलर, तो पहला वाला फॉर्मूला आएगा x लेस देन पाई, पहला वाला फॉर्मूला ax प्लस 1. पाई का मतलब क्या होगा? सर पाई से थोड़ी सी बिगर वैल्यू. तो पाई से ग्रेटर फॉर्मूला आएगा सेला cos x. और f पाई, तो f पाई का मतलब इक्वल टू पाई, इक्वल टू पाई. तो ये जो इक्वल टू पाई है तो फॉर्मूला आएगा kx प्लस 1. अब हमें इसमें x के बदले पाई डालना है. यहाँ पर और यहाँ पर x के बदले पाई डालना है. ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसको इक्वल लिया हुआ है. ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, इसलिए हमने तीनों को इक्वल लिया हुआ है. तो ये आएगा k पाई प्लस 1 इक्वल टू cos पाई इक्वल टू k पाई प्लस 1. तो k पाई प्लस 1, ये जो cos पाई है वो हो जाएगा -1 इक्वल टू k पाई प्लस 1. अभी हम फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करते हैं. तो k पाई हो जाएगा -2, k पाई इक्वल टू -2, तो k हो जाएगा -2 अपॉन पाई, k हो जाएगा -2 अपॉन पाई. तो k पाई इक्वल टू -2, तो k हो जाएगा -2 अपॉन पाई. तो ये हमारा हमने k ढूंढ लिया. तो नवनीत हमने लेक्चर स्टार्ट किया कितना टाइम हुआ अप्रोक्सीमेटली? सर 55 अराउंड. ओके, तो ये जो लेक्चर है उसमें हमने जो सम्स की है 5.1 में, वो आपको करने हैं 6 से लेकर 17 तक, 6 से लेकर 17 तक, एंड बाद में 27 से लेकर 29 तक. ये 6 to 17 एंड 27 to 29 इतने सम्स है वो आज हमको करने हैं, और वो आपको होमवर्क में बराबर प्रिपेयर करना है. 6 से लेकर 17 एंड 27 से लेकर 29. काफी लोगों को ये एक्सरसाइज में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, पर मैंने इस तरह से ट्राई किया है कि इजी वे में आपको समझ में आ जाए. नवनीत, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत लग रही है कि सब कुछ क्लियर है तुम्हारे हिसाब से? नहीं सर, क्लियर हो जाएगा मुझे लग रहा है. इतने सम्स तो क्लियर है ना? यस. तो आज के लिए फिर इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और तुम ये चैप्टर 5 का जो मटेरियल है ना, वो चैप्टर 5 होल विद सॉल्यूशन वो ध्रुव सर से लेकर तुम गूगल क्लास में अपलोड कर देना भूले बिना. यस सर. ठीक है ना? तो आज के लिए इतना रखते हैं. स्टॉप रिकॉर्डिंग. थैंक यू.